ट्रस्ट वाले तो फिर भी पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन सारा काम वही संभालते। तो मुझे ऐसे लगा कि श्यामलाल भी उसमें ट्रस्टी है एक। यानी आपकी समझ की गलती है? मेरे समझ की गलती है। तो आपने कल को कोई आपको अगर बोल दे कि मैं आमदार हूँ या मैं खासदार हूँ, आप चलाएंगे ऐड उनका? यानी आप अपनी गलती को स्वीकारते हो? बिल्कुल सर। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते हैं मुलाकात सोनू छापड़ू जी के साथ। हम सभी शहरवासियों को बताना चाहते हैं कि कल हमने जो न्यूज़ चलाई थी, वो न्यूज़ के अंदर श्यामलाल गंगवानी ने का ऐसा प्रचार हो रहा था कि वो ट्रस्टी है। तो जो वो ऐड चलाने वाले थे वो थे सोनू छापड़ू जी। तो आज लेते मुलाकात सोनू छापड़ू जी के साथ और पूछते, सोनू जी, जो आपने जो ऐड क्लासिक 24 पे जो एक ऐड चालू थी जिसके कारण इतना हंगामा हो कल पूरा शहर के अंदर, उसके लिए ऐसा दिखाया गया कि श्याम गंगवानी चाले साहब के ट्रस्टी हैं। आपने वो ऐड कैसे चलाई और आपको किसने बोला चलाने के लिए? किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं चालिये पे, तो श्याम जी ट्रस्ट के साथ में, ट्रस्ट वालों के साथ में हमेशा रहते हैं और हमेशा आगे वो ही रहते हैं। ट्रस्ट वाले तो फिर भी पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन सारा काम वही संभालते। तो मुझे ऐसे लगा कि श्यामलाल भी उसमें ट्रस्टी है एक। यानी आपकी समझ की गलती है? मेरे समझ की गलती है। तो आपने कल को कोई आपको अगर बोल दे कि मैं आमदार हूँ या मैं खासदार हूँ, आप चलाएंगे ऐड उनका? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो गलती मैंने स्वीकार की कि हमारी गलती है, क्योंकि मैंने सबके फ़ोटो निकाले थे क्लिप में डालने के लिए। वैसे सेवादारियों के भी फ़ोटो निकाले थे, तो इनके भी फ़ोटो निकाले थे। तो मुझे पूछना चाहिए था, मैंने पूछा नहीं। मैंने बिना पूछे डाल दिया अपनी समझ से कि वो भी ट्रस्टी है। यानी कहीं ना कहीं जब आप किसी में ऐड चलाते हो तो सामने वाले से कंफर्मेशन तो लेते होंगे ना कि ये मैं ऐड आपकी चला रहा हूँ, या सामने वाला आपको अप्रोच करता होगा कि मेरी ऐड चलाइए चालिए के लाइव पर, तो उन्होंने आपको अप्रोच किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी ये जो भी चला है आपने अपने मन से चलाया है? हाँ, सबकी चलाते हम लोग। जितने भी हमारे सेवादारी है, मैं खुद इनके साथ में सेवादारी में हूँ, तो सबकी सेवादारियों की सबकी फ़ोटो डालते हैं हम लोग और सभी को बोलते हैं कि अपना अपना फ़ोटो भेजो, तो हम लोग चलाएंगे। क्योंकि जो सेवा करता है तो उसको पब्लिक को दिखना चाहिए कि ये भी सेवा कर रहा है वहाँ पर, और उनको खुशी मिलती है कि हमारा फ़ोटो आ रहा है, हम सेवादारी में है। ये भावना से हम लोग चलाते हैं। बाकी किसी से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं, कोई ये नहीं है। श्याम जी जो है हमेशा आगे रहते हैं ट्रस्ट वालों के साथ में। कोई भी काम होता है ना तो ज़्यादा वो करते हैं, कोई भी काम होता है तो आप अपनी गलती को स्वीकारते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वीकारते हो। ऐसा लग रहा है कि आप भी मीडिया से हो, मेरे मीडिया मित्र भी हो, यानी दोबारा ये गलती आप, मेरे को नहीं लगता है कि आप नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, इनके लिए नहीं, पर अभी आगे सबके लिए समझ आ गई। यानी बोलते हैं ना कि छोटी गलती से बड़ी सीख मिलती है। वो मुझे तो हमारी भी ट्रस्टियों से बात हुई तो उन्होंने भी साफ कहा कि हमारे ट्रस्टी नहीं, लेकिन हमारे सेवादारी है। और श्याम गंगवानी जी जब भी चालिये का पर्व लगता है तो ट्रस्टियों का कहना था कि काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं और काफ़ी अपने टाइम का योगदान देते हैं, और मटकी के दिन भी काफ़ी अच्छी सेवा रहती है उनकी। ऐसे 40 के जो ट्रस्टी उनका बोलना था। अगर आप आम पब्लिक से भी पूछोगे ना तो उनको भी यही लगेगा कि श्यामलाल ट्रस्टी है। यानी काम करने का तरीका वैसा है जो आपको लग रहा है वो भी ट्रस्टी है? ऐसे उनका काम करने का तरीका, सबसे आगे खड़ा रहना, सबसे पहले ये करना कि मैं करूँगा, तो ऐसे लगा मुझे कि वो भी ट्रस्टी है। और सब पब्लिक को भी ऐसे लगता है कि श्यामलाल ट्रस्टी है। नहीं, एक सच्ची भावना से सेवा करना ये बहुत अच्छी बात है। वो ठीक है, अभी बोलते हैं ना कि भाई वो आपने कहावत सुनी होगी कि जो पैदा करने से ज़्यादा जो पालने वाली माँ रहती है उसका दर्जा बड़ा रहता है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जो सेवा करे उसका दर्जा सबसे बड़ा रहता है। ये खाली एक होता है कि आप इस पद पे या आप उस पद पे रहो। मेन पद जो वो होता है कि जो एक सेवा भावना रखे। मेन पद वो होता है जो उनकी नज़रों में तर जाए। हाँ। झूलेलाल की नज़र में तर जाए। जो झूलेलाल की नज़र में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। हम अभी बैठे हैं पूज्य चाले साहब ट्रस्ट के कार्यालय में, और सभी ट्रस्टी हमारे सामने बैठे हैं। और मतलब जो हमने कल जो न्यूज़ दिखाई, ये सोनू छापड़ू का बाइट लेने के बाद में हमने ट्रस्टियों से भी बात किया और श्यामलाल जी भी वहाँ पर थे।
श्यामलाल जी काफ़ी मिलनसार व्यक्ति लगे मुझे, क्योंकि मेरी पहली बार मुलाकात हुई उनसे। और मैंने जब बात किया उनसे तो मैं श्याम जी आपसे 2 मिनट बात करते, तो मुझे बोला नहीं रुकिए कि मुझे ना वहाँ पर थोड़ी सेवा मेरी बाकी है, मैं वो सेवा करके आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मैंने श्यामलाल जी आप ट्रस्टी है क्या? तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा दर्जा मेरे को एक ही है, मैं यहाँ का सेवादारी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, यानी वो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वो अंदर बर्तन साफ़ कर रहे थे, जो संगत जो खाना खा के जाती है उनका जो बर्तन होते हैं वो साफ़ कर रहे, वो बोल रहे थे मुझे इस सब चीज़ें वास्ता नहीं है, मैं शहर का एक नागरिक हूँ और एक जिम्मेदार, मैं पूज्य चालीसा साहब ट्रस्ट का मैं सेवादारी हूँ। बस आप सभी के सामने ये कहना था कि जो सोनू छापड़ू के कारण जो भ्रम पैदा हुआ शहर के अंदर, वो भ्रम को अभी सब हट गए वो भ्रम, और सही मान में जो हमने देखा श्याम गंगवानी एक निस्वार्थ सेवादारी है चालीसा साहब का। हमने ट्रस्टियों से भी बात किया, ट्रस्टियों ने भी साफ कहा कि भाई वो अच्छे हमारे सेवादारी हैं और एक सेवादारी का उद्दा सबसे बड़ा होता है। तो मैं सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि ये जो ऐड चली वो सोनू छापड़ू जी की गलती के कारण चली, जो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उसका खंडन भी किया उन्होंने, और इस प्रकार की दोबारा गलती नहीं होगी उनका भी उन्होंने आज वचन दिया है। वचन दिया ना आपने? बिल्कुल ना, वचन भी सीख मिली हमारे मीडिया मित्र हैं, तो दोबारा इस प्रकार की गलतियां नहीं होगी। और मैं आप सभी शहरवासियों को ये भी कह दूं कि आप कभी भी किसी भी प्रकार का अगर ऐड चलाते हो तो आप मतलब पक्के से एकदम उनसे कंफर्म करके और ऐड चलाइए, क्योंकि ऐसे करके जो भ्रम पैदा होता है ना, लोगों में भ्रम न पैदा हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।